दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस न्यू सेशन में। दोस्तों हम एक बार फिर पेट एग्ज़ाम की एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों का सलूशन लेकर के आए हैं शानदार तरीके से। तो जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। पेट एग्ज़ाम में 100% पूछे जाने की संभावना इस टाइप के क्वेश्चन होगी, तो उनका हम सोल्यूशन डेली बेस पे करा रहे हैं। तो अगर आप पेट एग्ज़ाम का फॉर्म भरे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमसे जुड़ करके अपने मैथ की तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में अब टाइम बहुत कम बचा है। तो आप हमसे जुड़ करके मैथ की तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सलूशन करा रखा है। अब हम आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड या एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों का सलूशन करा रहे हैं, एक अनुमान के तौर पर, एक गेस के तौर पर कि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं आपके। तो आप हमसे जुड़ करके अपनी मैथ की तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको बोर्ड पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन का हम सलूशन बहुत ही शानदार तरीके से सीखने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर है √20 प्लस √20 प्लस √20 प्लस √20 डॉट 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 को हल कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सलूशन कैसे करते हैं आइए हम देखते हैं। हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सलूशन अपने चैनल पे करा रखा है, तो आप अगर नहीं देखें तो अभी भी 2-3-4 दिन का समय है, आप जा करके देख करके, और इससे आपको ये पता चल जाएगा कि किस लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है। पेट लेवल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने का सबसे महत्वपूर्ण फ़ायदा ये होता है कि आपको ये पता चल जाता है कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप के पूछे जाते हैं और कैसे इनका सलूशन किया जाता है। तो आइए अब इनका सलूशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम सलूशन देखेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। सबसे पहले हम क्वेश्चन के ऊपर लिखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन का 20 रूट प्लस में 20 रूट प्लस में 20 रूट फिर प्लस में क्या है 20 रूट। ठीक है, इस प्रकार से आपका क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है, डॉट 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 का मान बताना है। ठीक है, तो जब भी आपको एग्जाम इस तरीके का क्वेश्चन लिख करने में वैल्यू दे रखी हो, डॉट 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 डॉट, ठीक है, ये सीरीज चल रही हो, तो आपको क्या करना है, देखिए हम क्वेश्चन का सलूशन आपको बताते हैं। तो जब भी करणी के अंदर जो भी वैल्यू, सेम वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, क्या है, सेम वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, जैसे 20 यहाँ बार बार रिपीट हो रहा, तो उस वैल्यू का ऐसा गुणनखंड करना है, ऐसा गुणनखंड करना है, या उसे ऐसे 2 भाग में तोड़ना है जिनका अंतर 1 हो और गुणा करने पर ये वैल्यू प्राप्त हो या ये संख्या प्राप्त हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 20 को 2 भागों में ऐसे भाग में तोड़िए जिनका अंतर क्या हो, 1 हो और गुणा करने पे 20 प्राप्त हो। तो हमारा हो गया 4 और 5। ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 1, और हम इनका गुणा अगर कर रहे हैं 4 × 5 तो कितना मिल रहा है, 20। तो यानी क्या करना, ऐसा गुणनखंड करना है जिनके बीच का अंतर क्या हो, 1 हो और उनका गुणा करने पर यह संख्या प्राप्त हो, ऐसे गुणनखंड ढूंढना है। तो गुणनखंड तो बहुत है, 10 आप 2 लोग हैं तभी आपका 20 मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से भी हो सकता है ना, 20 × 1 लेंगे आप तभी 20 मिल जाएगा। तो ये नहीं लेना, ये क्या है, गलत है। गुणा करने पे तो वैल्यू प्राप्त हो रही है, बस इनका अंतर लेने पर 1 नहीं मिला है ना, तो इनका अंतर लेने पर 1 नहीं मिलेगा, तो इसलिए ऐसा नहीं करना। आपको वह संख्या लेनी है, वही 2 संख्या लेनी है जिनका अंतर क्या हो, केवल 1 हो। तो आप ध्यान में रखेंगे कि आपको ऐसा गुणनखंड ढूंढना या ऐसी 2 संख्याएँ ढूंढनी है जिनके बीच का अंतर क्या हो, 1 आए और उनका गुणा करने पर यह संख्या प्राप्त हो। ठीक है, आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा था। ठीक है, तो हमने क्या किया, 20 को 2 भागों में तोड़ दिया, 4 और 5 में, 4 और 5 में जोड़े तो इनका गुणा करने पर कितना आ गया, 4 × 5 = 20 मिल रहा है, और इनका अंतर कितना मिल रहा है, 1। तो यही इसका परफेक्ट गुणनखंड है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे किस प्रकार से इस क्वेश्चन को लगाया जाता है। तो हमने इनके 2 गुणनखंड कर दिए, 4 और 5। अब आपको आंसर बताना है, इन्हीं में आंसर छुपा। तो देखिए 4 होगा कि 5 होगा, ये हमें बताना है। तो यदि वैल्यू प्लस से जुड़ी है, क्या है, यदि श्रेणी या सीरीज प्लस से जुड़ी है तो बड़ा वाला मान आपका आंसर होगा। तो सीरीज किससे जुड़ी है, प्लस से, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सीरीज प्लस से जुड़ी है, क्योंकि सीरीज प्लस से जुड़ी है। ठीक है, तो जब प्लस से चीज़ें जुड़ी हो, ठीक है, कोई भी सीरीज अगर प्लस से जुड़ी है तो उसमें से बड़ी वैल्यू आपका आंसर होता है, बड़ा मान क्या होता है, बड़ा मान आपका क्या होता है, आंसर है। ठीक है, जब प्लस से जुड़ा हो, ठीक है, जब प्लस से जुड़ा हो, या क्या है, ये प्लस से तो जुड़ा है, ये भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है,
तो यानी आपका क्या है, जब सीरीज प्लस से जुड़ी होगी तो आपका बड़ा वाला वैल्यू क्या होगा, आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे आपको लगाते इस टाइप के क्वेश्चन का सोल्यूशन। आइए क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 भी उसी टाइप पे है, थोड़ा सा क्वेश्चन हटके है, तो हम दोनों टाइप के क्वेश्चनों का सोल्यूशन लेकर के आए ताकि कन्फ्यूजन ना हो एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, 6 - 6 - 6 यानी क्या, इस पर रूट है, इस पर भी रूट है, फिर इस पर भी रूट है और इस पर भी रूट है। ये आपको क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका क्या है, क्वेश्चन है, इसको लगाना है। तो यहाँ पे भी हम वही चीज़ करेंगे। हमें देखने को मिल रहा है कि बार बार एक ही वैल्यू कड़ी में क्या हो रहा है, रिपीट हो रही है, डॉट डॉट। ठीक है, सीरीज चलती जा रही है, √6 √6 माइनस √6 माइनस √6, आगे भी ऐसे माइनस √6 आता जाएगा। ठीक है, तो जब ऐसी कोई सीरीज आपको मिली तो हमने क्या बताया, कड़ी में जो वैल्यू है उसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। कैसा गुणनखंड करेंगे, ऐसा गुणनखंड करेंगे जिसका अंतर 1 हो और गुणा करने पे ये संख्या प्राप्त हो। ढूंढिए 3 का 2 गुणनखंड ऐसे ढूंढिए जिनका अंतर 1 हो, गुणा करने पे 6 प्राप्त हो। तो क्या होगा हमारा 2 और 3। ठीक है, इन दोनों का अंतर क्या रहा, 1, और अगर हम गुणा करते 2 और 3 का तो कितना प्राप्त होता है, 6। ठीक है, तो ये हमारा एग्जैक्ट गुणनखंड है 2 और 3, क्योंकि इसका अंतर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है और गुणा करने पर हमें 6 प्राप्त हो रहा। तो ऐसे ही आपको गुणन करना है, जिनका अंतर 1 हो और गुणा करने पर यह संख्या प्राप्त हो, वही आपका सही गुणनखंड होगा। ठीक है, तो आइए इसको लगाते हैं। तो आपको 2 गुणनखंड जब मिल गए, इसी में से एक आपका आंसर है। तो हमने अभी क्या बताया ऊपर वाले क्वेश्चन, यदि वैल्यू प्लस से जुड़ी है तो बड़ा मान आंसर, यदि वैल्यू या सीरीज माइनस से चल रही है तो उसको क्या करना, छोटा वाला वैल्यू आंसर होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2, यानी 2 आपकी इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। कैसे, क्योंकि वैल्यू किससे जुड़ी है, माइनस से। यहाँ पे अगर माइनस से जुड़ी है सीरीज तो आपका छोटा वाला मान आंसर होगा, यदि प्लस से जुड़ी है तो बड़ा वाला मान आंसर होगा। यही आपको ध्यान में रखना है कि सीरीज में क्या होता है, अगर वैल्यू माइनस से जुड़ी है तो छोटा वाला गुणनखंड आपका आंसर, यदि प्लस से जुड़ी है तो बड़ा वाला आपका आंसर होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपको एग्जाम में मिलेंगे तो आप इस तरीके से लगाएंगे तो आसानी से आप लगा पाएंगे और क्वेश्चनों का सोल्यूशन सीख पाएंगे। तो यही तरीका होता है इस टाइप के क्वेश्चन को लगाने का। तो आप समझ गए होंगे हमने क्या बताया। सबसे पहले जो वैल्यू कड़ी में उसका गुणनखंड करना, जैसे वहाँ पे क्या था 20 था, 20 का हमें गुणनखंड करना, ऐसा गुणनखंड जिनका अंतर 1 हो। तो 5 और 4 मिल गया था। ठीक है, ऐसा गुणनखंड जिसका अंतर 1 हो। हमने लिया 5 और 4, 5 चौके 20 और 4 में से 5 में 4 के 1, यानी ये इसका एग्जैक्ट गुणनखंड है। अब वैल्यू यदि प्लस से जुड़ी थी, क्या ये प्लस से जुड़ा था तो हमारा मान क्या होगा, बड़ा वाला हमारा आंसर होगा। यदि यही माइनस से जुड़ा होता तो हमारा ये आंसर होता, जैसा कि इस क्वेश्चन में हमने बताया। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर पेट एग्जाम में आएंगे तो आशा करता हूँ आप आसानी से लगा पाएंगे। तो ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, अनुमान के आधार पर इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप इस टाइप के क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करके जाइए, हो सकता है आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन 1 या 2 नंबर दे के जाएँ आसानी से। तो इस टाइप के क्वेश्चन का आप रिविज़न करते चलिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते चलिए, क्योंकि समय बहुत कम है एग्जाम में। तो आप अपनी स्पीड को बढ़ाइए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को आप देख लीजिए कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने अपने चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का सलूशन करा रखा है, तो आप जुड़ करके देख सकते हैं किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।